जीवन में सकारात्मकता बेहद ज़रूरी है। अगर सकारात्मक रहेंगे तो कुछ बेहतर कर पाएंगे। शायद इसीलिए मोटिवेशन गुरुओं की आवश्यकता है। मैं इस समय मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 6 में। सेक्टर 6 के इंदिरा गांधी कला केंद्र में आज नोएडा के स्वच्छता जो सर्वेक्षण कार्यक्रम चल रहा है, ये शहरी विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। पिछली बार नोएडा चौथे पायदान पर था। इस बार उसे प्रथम पायदान पर कैसे लाया जाए, इसके लिए नोएडा प्राधिकरण ने मोटिवेशन गुरुओं को बुलाया है। और आज शहर के बहुत महत्वपूर्ण लोग यहाँ पे मौजूद थे। तो मेरे साथ अमर चौधरी मौजूद हैं। हालांकि अमर चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र के रहने वाले हैं जहाँ पहले नोएडा बनना था। चिरौड़ी एक गांव पड़ता है और लोनी को किस तरीके से लोग जानते हैं। ये एक नेगेटिव चीज़ है, लेकिन अगर एक नकारात्मकता के बीच से अगर एक सकारात्मक व्यक्ति निकलता है तो कैसे मोटिवेशन गुरु बन जाता है, इसी पर बात करेंगे। अमर जी, सबसे पहला सवाल आपसे, सकारात्मक कैसे रहा जाए? हाँ। देखिए सर, मैं तो उल्टा कहता हूँ कि लोग नकारात्मक कैसे रह लेते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इस दुनिया के 93% लोग दुखी रहने के मामले में आत्मनिर्भर हैं। वो दुखी रहने के तो कारण ढूंढ लेते हैं। मुझसे सर एक बार किसी ने ये पूछा कि अमर भाई, आप खूबियाँ कैसे ढूंढ लेते हो? आपके सामने कोई व्यक्ति आता है तो मैंने कहा जैसे आप कमियाँ ढूंढ लेते हो। बोले मतलब? बोले कोई आपके सामने आए तो क्या करेंगे? आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं ये आपसे समय ले रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई, मैं उसके जूतों की तारीफ़ कर दूँगा, मैं उसमें खूबियाँ ढूँढ लूँगा। बोले उसके जूते अच्छे नहीं हुए तो मैंने कहा मैं उसकी पैंट की तारीफ़ ढूँढ लूँगा, तारीफ़ करूँ। बोले पैंट अच्छी नहीं हुई तो मैंने कहा शर्ट की तारीफ़ करूँगा। बोले शर्ट भी अच्छी नहीं हुई, मैंने कहा बाल की तारीफ़ करूँगा। बोले उसका कुछ भी अच्छा नहीं हुआ तो मैंने कहा फिर मैं उसके कॉन्फिडेंस की तारीफ़ करूँगा कि यार तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं है फिर भी हमारे सामने खड़े हो, पर करूँगा तो मैं तारीफ़। आपने इतना महत्वपूर्ण सवाल पूछा, मैं जाता हूँ, आपके दर्शक सुने भी इस बात को। देखिए सर, इस दुनिया में 2 चीज़ें होती हैं, कमियाँ और खासियत। आप गौर करिए, खासियत शब्द में छुपा हुआ है खास। आधा गिलास खाली और आधा गिलास भरा। हाँ, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो आधा ग्लास खाली है, आप जो भरा हुआ है उसको पी लीजिए और उसका पूरा भर के रख दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ, आप ज़िम्मेदारी लेंगे तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़िंदगी के बारे में बात करें, जैसा आपने कहा है, तो मैं कहता हूँ हमेशा ज़िंदगी दही की तरह है। और दही में अगर माइक्रोस्कोप लगा कर देखेंगे तो उसमें कीड़े दिखाई देंगे। लेकिन क्या आप ऐसा करते हैं? आप उसी दही को शहद मिलाकर, उसी दही में चीनी मिलाकर, मसाला मिलाकर खा लेते हैं और ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी में इतना झाँकने की क्या ज़रूरत है, माइक्रोस्कोप लगाने की क्या ज़रूरत है? ये तो दही की तरह है, इसमें चीनी मिलाई और मज़े लीजिए इसके। तो अगर जीना चाहते हैं तो ऐसा जीना अच्छा, पड़ेगा। नोएडा प्राधिकरण ने आपको यहाँ बुलाया, यहाँ उनके बुलाने का मकसद क्या था और आपका मोटिव? सर बहुत क्लियर सा पर्पस था। नोएडा अथॉरिटी और नोएडा के लोग ये तय कर चुके हैं कि नोएडा को नंबर 1 शहर बनाना है स्वच्छता में। ये उनके दिमाग में आ चुका है। और मोटिवेशनल स्पीकर का काम केवल इतना है कि वो उसे दिमाग से लेकर दिल में ले आए। क्योंकि जब हम दिल से ठान लेते हैं तो दिमाग फॉलो करना शुरू कर देता है। तो आज हमारी कोशिश थी उस सोच को, उस नज़रिए को, उस मकसद को हम दिमाग से निकाल कर दिल में ले आएँ। और खुशी इस बात की रही कि जब प्रोग्राम के बाद लोगों ने कहा कि अब ये हमारे दिल में आ चुका है, तो मैं समझता हूँ अब नोएडा को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल निश्चित तौर पर चैलेंज है, चैलेंज को स्वीकार करना होगा, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि परिणाम क्या निकलते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं अकेला ही चला था मंजिलें जानी, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, नोएडा।